देखिए, आज हम 17 तारीख के पहले शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। बाकी इससे पिछले जितने भी शिफ्ट हुए उन सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना के डाल दिए। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं जो कि आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है शब्द डिस्करेज्ड का। पढ़ के देखते हैं। फीलिंग डिस्करेज्ड, शी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर परसुइंग हर गोल। वो डिस्करेज फील कर रही थी लेकिन फाइनली उसने अपने गोल को पाने के लिए मोटिवेशन खोज लिया। तो यहाँ पे हमारा शब्द है डिस्करेज। इसका आपको पूछना है, बताना है ऑपोजिट, मतलब होगा समवन हु इज इंस्पायर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जेटिक मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक मतलब समवन हु इज फुल विथ एनर्जी, बहुत ज्यादा काम करने के लिए जो जोशीला रहे। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है समवन हु इज फीलिंग सैड, लेट डाउन, निराश। और एडमायर्ड मतलब जिसको कि बहुत रिगार्ड से देखा जाए, है ना, जिसकी की प्रशंसा किया जाए। फर्स्ट करेक्ट था। अगले में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन ठीक लिखा हुआ है, मिसकैलकुलेशन भी ठीक लिखा हुआ है, मेडिटेशन भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन एफिशिएंट यहाँ गलत है। इसकी सही स्पेलिंग होती है EFFICIENT, एफिशिएंट। कंट्रीब्यूशन मतलब वो योगदान देना, मिसकैलकुलेशन माने गलत कैलकुलेट कर लेना, मेडिटेशन मतलब ध्यान देना, ध्यान मुद्रा में रहना, और एफिशिएंट मतलब होता है केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब जो किसी को चाहिए वही आप प्रोड्यूस करके दे पा रहे हैं। अगले में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। तो राम वेंट टू डैश एन आइसक्रीम। राम किस लिए गया होगा? आइसक्रीम खरीदने गया होगा। तो ऑप्शन सेकंड बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। राम वेंट टू बाय आइसक्रीम। अब ये बाय 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 करने वाला बाय हो गया। इस बाय का मतलब हो गया समथिंग विच इज नियर या क्लोज, और ये बाय जो होता है ये ये वो कहते हैं गाय का जो बाड़ा होता है। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें आंसर है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द एंटायर का। एंटायर मतलब समथिंग विच इज कंप्लीट, तो उसका क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट, ऑप्शन थर्ड। बाकी इनग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रवेश लेना, द एक्ट ऑफ गोइंग इन। अनडिवाइडेड मतलब जो बटा हुआ ना हो। और थॉरो मतलब समथिंग विच इज डन इन डिटेल, मतलब बहुत ध्यान पूर्वक संपूर्ण काम किया गया। थर्ड करेक्ट है। अगले में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द बुली का। बुली मतलब क्या होता है? बुली मतलब किसी को परेशान करना, है ना, धौंस जमाना। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्रेसर। ये भी वही मतलब होता है, समवन हु ट्रीट्स अदर्स इनजस्टली, क्रूरली। क्रूर हो कोई किसी के प्रति या इनजस्ट हो तो उसे आप ऑप्रेसर कह सकते हैं। ऑक्सन क्या होता है? मेल काउ, है ना, बैल। प्लो जो होता है वो होता है फार्मिंग टूल, जिससे कि आप सॉइल को टोल कर सके। और कॉडल मतलब होता है टू कडल समवन, है ना, प्रोटेक्टिव वे में किसी को कडल कर लेना, हक कर लेना। थर्ड करेक्ट था। अगले में आपसे अप्रोप्रिएट चेंजेस करने को कह रहा है अंडरलाइन पार्ट पे। तो पढ़ के देखते हैं। माई कजन वर्क्स एंड डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। मेरी कजन दिन रात काम करती है सक्सेस पाने के लिए। डे एंड नाइट मतलब क्या हुआ? अराउंड द क्लॉक, मतलब पूरे टाइम काम करते रहना, दिन रात। हैंडफुल का मतलब क्या होता है? एक थोड़ा अमाउंट। ग्रेट डीलिंग मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू मिल जाना किसी चीज का। वेल ऑफ टीयर्स का मतलब होता है दुख की दुनिया। फोर्थ करेक्ट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करो। पढ़ के देखते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली। द नेसेसिटीज ऑफ ना होके द नेसेसिटीज टू हर फैमिली होगा। उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो अपने जो फैमिली है उसकी ज़रूरत की चीज़ों को प्रोवाइड कर सके। इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं जो कि आपसे इनकरेक्ट पार्ट पूछ रहा है सेंटेंस में, कहाँ पे है। तो पढ़ के देखते हैं। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडारिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। देखिए स्ट्रेंथन के साथ एन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ ये सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे होगा यूनेस्को जो है वो काम किस लिए करता है? लोगों की इंटेलेक्चुअल मॉरल सॉलिडारिटी को मजबूत करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गलती है। अगले क्वेश्चन में जंबल ऑर्डर में दिए हुए सेंटेंस उन्हें हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है, पढ़ते हैं। तो अगर आप रफली पढ़ें, दैट्स व्हाई सिल्की इज डिलीशियस, डिफरेंट एंड एक्सेप्शनल, ब्यूटीफुली फर्म, नाइस, सिल्की। Silky thick double ice cream has a unique, fresh taste and texture. Beautifully firm, nice, silky rather than thin, watery. अच्छा, तो इसमें मेरे ख्याल में ये सी वाला ऑप्शन जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज़ अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर। ये सिल्की थिक आइसक्रीम के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दी। उसके बाद
Beautifully formed, nice, silky rather than thin and watery. It stays in shape and stands on top of fruits or pastries without soaking in. तो ये जो सिल्की जो आइसक्रीम के बारे में बात करें, ये थोड़ी सी सॉलिड होती है, जिसकी वजह से जो सारे फ्रूट और पेस्ट्रीज होते हैं वो अंदर डूब नहीं जाते, ऊपर ही रहते हैं. That's why silky is deliciously different and exceptionally versatile nature, thick and durable ice cream. इसीलिए काफ़ी डिलीशियस है, एक्सेप्शनली है, वर्सेटाइल है, बाकियों से अलग लगती है, ड्यूरेबल होती है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं. ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है. अगले में आपसे स्पॉट द एरर फिर से पूछ रहा है, तो पढ़ के देखते हैं. डॉक्टर सिन्हा हैज़ ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर. तो यहाँ पे जो ब्रॉट अबाउट लिखा है यही गलती है. ब्रॉट आउट, उन्होंने एक नई बुक लाई है. ब्रॉट अबाउट यहाँ पे अलग कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ कॉन्टेक्स्ट का मतलब बदल देगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा गलती थी. मिस्टर सिन्हा ने एक नई बुक लाई है जो कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल लेबर के बारे में बताती है. आगे चलते हैं. अगले में आपसे सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है. अंडरलाइन पार्ट पढ़ के देखते हैं. टू द जनरल पब्लिक, विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट. जनरल पब्लिक क्या जानती थी विलियम के बारे में, क्योंकि क्या कि वो एक क्रूसेडर था ऑफ पीस. क्रूसेड क्या होता है? एक तरह का धर्म युद्ध होता है. वो एक फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक, मतलब आलोचक, क्रिटिक अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट के ऊपर वो एक क्रिटिक भी था. देखिए, अब यहाँ पे क्रिटिक अबाउट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिटिक अबाउट ना होगी, क्रिटिक ऑन होगा, ये होनी चाहिए इसकी करेक्ट एंडिंग. तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपकी गलती थी. अगले में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है. तो पूछ रहा है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की जो पढ़ाई करे उसे हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं. कोरियोग्राफर कौन होता है? कोरियोग्राफर होता है जो डांस सिखाए, नृत्य रचना जो करे और सिखाए उसे कोरियोग्राफर कहते हैं. इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है? सूचना विज्ञान, है ना, द साइंस ऑफ प्रोसेसिंग डेटा फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल. और कार्टोग्राफी क्या होती है? मानचित्र विज्ञान, मैप बनाते हैं ना वो, उन्हें कहते हैं. तो हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर था. अगले में आपसे स्पेलिंग एरर पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं. रेल लाइन्स गो पैरेलल, ठीक है. द होस्ट इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट्स विथ एकोमोडेशन एट अ सब्सिडाइज रेट. मतलब जो होस्ट इंस्टीट्यूशन होता है वो डेलीगेट्स जो कि लोग आए होते हैं किसी कार्य से, उन्हें सब्सिडाइज माने सस्ते रेट पे उन्हें एकोमोडेशन माने रहने की व्यवस्था देनी चाहिए. अब यहाँ पे एकोमोडेशन ही गलत लिखा है, यहाँ पे डबल एम होता है एकोमोडेशन में, यहाँ पे एक सिंगल ही एम दिया है. ACCOMMODATION, ये है करेक्ट स्पेलिंग. तो ऑप्शन सेकंड में ही हमारे गलती थी. क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं. ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. विल है तो आपके आंसर में विल होना चाहिए. देखिए इसमें विल ही नहीं है पहले वाले पार्ट में, ऐसे ही काट दो इसको. लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यहाँ बाय हिम होना चाहिए था, ये नहीं है इसलिए इसे भी काट दो. लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विल बी गिविंग, यहाँ गिविंग आ गया इसीलिए इसे काट दो. ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा. A lecture on personality development will be given by him. ऑप्शन नंबर फोर्थ. अगले में सिनोनिम पूछ रहा है थैंकफुल का. थैंकफुल मतलब किसी का उदारवादी होना, किसी के मददगार होना. इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा ऑब्लिग्ड. ऑब्लिग्ड मतलब भी सिमिलर ही होता है. एफर्मेशन मतलब किसी बात को सपोर्ट करना. अनग्रेटफुल किसी चीज की वजह से दुखी होना, अच्छा फील ना करना. ऑब्सक्योर समथिंग विच इज अनक्लियर. फिर अंडरलाइन इडियम का मतलब पूछ रहा है. कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन. पढ़ के देखें अगर. इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. इसका मतलब क्या है? उन दिन में हम लग्जरीज के बारे में नहीं सोचते थे, बस हम ये सोचते थे कि हम इतनी बात के लिए थैंकफुल हैं कि हमें भूखा नहीं रहना पड़ रहा. ऑप्शंस देखते हैं. देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन 4 अवॉइड स्टारवेशन. रिलीश फूड मतलब होता है टू एंजॉय फूड. वॉलो इन पॉवर्टी गरीबी में खुश रहना. और एनकरेज स्टारवेशन मतलब भूखे रहने को एनकरेज करना. अगले में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ते हैं. अ पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. मतलब कोई हर चीज में जो बुराई देखे उसे हम कहेंगे पेसिमिस्ट. हर चीज में अच्छाई दिखे उसे हम कहेंगे ऑप्टिमिस्ट. दूसरों की सेल्फलेस सर्विस करे अपने फायदे के बिना, अल्ट्रुइस्ट. और फिलांथ्रोपिस्ट पैसों से लोगों की मदद करना जो चाहे, मोस्टली पैसों से. अगले में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं. नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, योर बॉस विल नॉट रिकग्नाइज योर एफर्ट्स. चाहे आप कितनी भी हार्ड वर्क कर लो, आपका बॉस आपको
आपकी जो एफर्ट्स है उसे रिकग्नाइज नहीं करेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्ड यू, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, हाउ वर्क हार्ड यू नहीं, ये गलत है। यहाँ ये करेक्ट होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले में पैसे पूछ रहा है आपसे, पढ़ के देखते हैं। हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स, उसका बिहेवियर मुझे कभी कभी परेशान करता है। मी है तो आई के साथ शुरू होना चाहिए, आई के साथ एक ही ऑप्शन है। आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, ऑप्शन फर्स्ट। सिनोनिम देखते हैं अगले शब्द का। सिनोनिम पूछ रहा है ये लेबर का, लेबर मतलब होता है टू हार्ड वर्क, मतलब लगे रहना, तो टॉयल होगा इसका सही सिनोनिम। ये भी मतलब होता है कि काम में लगे रहना, बहुत मेहनत करना। रिलैक्सेशन मतलब आराम करना। डिलायंस मतलब ब्रीफ पीरियड ऑफ मीटिंग समवन, किसी के साथ मिलन का कुछ छोटा सा समय। और मैश मतलब होता है एक कंप्लीट नेटवर्क, जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, ये 4 कंप्यूटर हैं, ये एक दूसरे से इस तरह हर तरह से कनेक्टेड होंगे, तो उसे एक मैश टोपोलॉजी कहेंगे। तो फोर्थ करेक्ट था। अब चलते हैं पैसेज पे। तो अब चलते हैं पैसेज पे, जो कि यहाँ से शुरू है, पढ़ के देखते हैं। आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम, मतलब मुझे एक बार-बार एक ड्रीम आ रहा है। कैसा? एक्चुअली आई हैव अ फ्यू, एक एक्चुअली उसे एक नहीं कई सारे ड्रीम्स आ रहे हैं। उनमें से एक क्या है? वन इज अबाउट dismembering a body. I'd rather not get into it, but the dash pertinent one is about college. एक कहता है कि डिसमेंबरिंग मतलब बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करने का सोचता है, लेकिन ये उसे करने की बात नहीं करता है। वो कहता है कि मैं दूसरी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ, जो कि बार बार मेरे दिमाग में आता है। पर्टिनेंट मतलब रेलिवेंट। तो यहाँ पे बट द डैश पर्टिनेंट वन इज अबाउट द कॉलेज, बट द बेस्ट पर्टिनेंट, स्ट्रॉन्ग पर्टिनेंट, बेटर पर्टिनेंट, ये तीनों ही नहीं होगा, मोर पर्टिनेंट होगा, ऑप्शन फर्स्ट। मतलब जो 2-4 ड्रीम आ रहे हैं उनमें से सबसे जो ज़्यादा रिलेवेंट है वो कॉलेज वाला है, तो इसलिए फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इट्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर, वो कह रहा है कि ये सेमेस्टर का अंत है। एंड आई सडनली डैश दैट देयर इज अ क्लास आई फॉरगॉट टू अटेंड, वो सेमेस्टर का ऑलमोस्ट एंड था और उसको अचानक याद आता है कि वो एक क्लास अटेंड करना भूल रहा है। तो क्या होगा? वो रियलाइज करेगा ना, ऑप्शन नंबर थर्ड, ही रियलाइज दैट ही इज forgetting a class to attend ever and now I have to sit for the final exams. वो कहता है अब मुझे फाइनल एग्जाम के लिए भी बैठना है। आगे, I wake up panicked, my GPA in peril. How could I have done this? वो कहता है वो उठता है और वो अपना GPA देखता है, वो काफ़ी कम है और वो सोचता है उसने ऐसा कैसे कर दिया। Why do I so dash dissatisfy me? Why do I so किस तरह का होगा? Unpredictably, ऊपर थोड़ा सा कहता हूँ, अनप्रिडिक्टेबली, कंसिस्टेंटली। अब देखिए कंसिस्टेंटली ज़्यादा अप्रोप्रिएट जाएगा, क्योंकि वो खुद को कह रहा है ना, मैं अपने आप को बार बार इतना डिससेटिस्फाई क्यों करता हूँ, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जो प्रिडिक्ट ना किया जा सके। कॉन्फ्लिक्टिंगली मतलब दो लोगों में जब विवाद हो किसी तरह का। और क्लमजी माने ऑकवर्ड, सेकंड सबसे अप्रोप्रिएट है। आगे चलते हैं। देन आई रिमेंबर आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन अ डेकेड, उसके बाद उसे याद आता है कि वो 10 सालों में अब तक कॉलेज ही नहीं गया है। इसके बाद समवन विद डैश नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक करियर might point out that the nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience, and that at certain times in my life it did not take the magic of slumber to find me completely unprepared for a final. Someone with dash knowledge, someone with distant, मतलब जिसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना पता हो, वो भी ये चीज़ बता पाएगा, है ना? क्या कि मतलब वो अपने कॉलेजिएट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि वो इस तरह से स्लंबर में रह के अपने फाइनल के लिए कैसे अनप्रिपेयर्ड नहीं रह सकता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा वो बता रहा है। यहाँ पे डिस्टेंट होगा। और अगर लास्ट में चले, नीचे वाले ऑप्शंस नीचे हैं इसलिए मैंने दिखाया नहीं अभी आपको, मैंने देख रखे हैं। एंड वेल डैश ऑफ व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माय पर्सनल स्कॉलिस्टिक रैगर, आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज क्वाइट अ कॉमन वन। एंड वेल यहाँ पे हो जाएगा नेवरदलेस, फिर भी। नेवरदलेस मतलब क्या होता है? फिर भी। डिस्पाइट दैट, जो भी हो, मतलब उसका पर्सनल स्कॉलिस्टिक रिगर जो भी होता हो, वो ये चीज़ को सस्पेक्ट करता है कि ये जो स्कूल का स्ट्रेस वाला जो ड्रीम है वो सबसे कॉमन है। तो एक बार ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ मैं, नेवरदलेस होगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं एक यहाँ पे डिस्टेंट दिया हुआ है फोर्थ, और यहाँ नेवरदलेस। तो ये आपके आंसर्स थे। साथ ही साथ आपको ये पूरे आंसर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे इस पीडीएफ में। बाकी ये पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, बाकी पिछले सारे वीडियोस में है। आप वहाँ से चाहें तो इस पीडीएफ से डायरेक्टली सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको आंसर पहले नहीं दिखता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरे बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी हम ऐसे वीडियोस और बनाते रहेंगे, तो उसे फॉलो अप करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।